वेलकम अगेन टू आवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि आपके जो है ये क्वेश्चन जो है आपके वन लाइनर होने वाले हैं और जो कि आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। भारत में एकता प्रणाली का विकास किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा का गठन जो है किसने किया था? यानी कि तुर्कीन ए चहलगानी का जो गठन किसने किया था? आपका इल्तुतमिश ने। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपका रजिया सुल्तान। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत का पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में। ठीक है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो बाबर। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से किस युद्ध में हार खाई थी? तो कन्नौज के युद्ध में, यानी जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। अकबर का संरक्षक यानी कि अभिधावक कौन था या फिर संरक्षक कौन था? आपके बैरम खां। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। अकबर के दरबार में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो यानी अकबर के ही दरबार में थे। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया? तो अकबर ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपका शाहजहां ने। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? आपका औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थानांतरित की थी? तो 1571 में। ठीक है। अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थानांतरित की थी? 1571 में। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? आपका अकबर। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। आईनी ए अकबरी के लेखक कौन थे? आपके अबुल फजल, यानी अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? आपके अबुल फजल। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? आपका जहांगीर का। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहर उन निशा। मुगल दरबार में आने वाली पहला अंग्रेज कौन थे? आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत कौन था? आपका सर टॉमस रॉ। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? आपका शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया? आपका शाहजहां। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपका शाहजहां। औरंगजेब ने किस धर्म पर जजिया कर पुनः लगाया? हिंदुओं पर। जिंदा पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? औरंगजेब। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। अगला क्वेश्चन आपका, शिवाजी के गुरु कौन थे? आपके समर्थ रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके दादाजी कौंडे देव। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की। शिवाजी ने। ठीक है। अष्टप्रधान परिषद का स्थापना किसने की? आपका शिवाजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपका 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपका 1565 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? आपका दक्कन के संयुक्त मुस्लिम राज्य ने। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलुव वंश के। आमुक्त मल्याद के लेखक कौन है? आपके कृष्णदेव। ठीक है। आमुक्त मल्यादा के लेखक कौन है? आपके कृष्णदेव। बीजापुर में गोल गुंबज किसने बनवाया? आपका मोहम्मद आदिल शाह। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? आपका इल्तुतमिश ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? आपका आजम शाह।
प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूत किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके इब्न बतूत। ठीक है, रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके इब्न बतूत। भारत में सूफी सिलसिलों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? आपका चिश्ती सिलसिला। भारत में सूफी सिलसिलों में से सबसे प्रसिद्ध सिलसिला कौन? आपका चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत कौन थे? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपका अजमेर राजस्थान में। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती सिलसिले से। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। कव्वाली परंपरा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। कव्वाली परंपरा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका अमीर खुसरो को। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपका रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपका रामानुजाचार्य को। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? आपका तो निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? आपका निर्गुण भक्ति धारा से। बीजक किस संत की रचना है? आपका कबीर का। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कब की? तो 1469 में। संस्थापक कौन थे? आपके गुरु नानक को माना जाता है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1469 में। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? आपके गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? आपके गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया? आपका गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया? आपका गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपका गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में। ठीक है, 1699 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? आपके नामदेव, एकानाथ और तुकाराम। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? आपके नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आपके गोस्वामी तुलसीदास। सूरसागर के रचयिता कौन है? आपके सूरदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपके जयदेव। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो भगवान श्री कृष्ण की। पद्मावत के रचयिता कौन है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस विदेशी यात्री के समकालीन थे? तो डोमिंगो पेस के। ठीक है, कृष्णदेव राय किस विदेशी यात्री के समकालीन थे? डोमिंगो पेस के। भारत आने वाला प्रसिद्ध मोरक्को का यात्री कौन था? आपका इब्न बतूत। भारत आने वाला प्रसिद्ध इतालवी यात्री कौन था? आपका निकोलो कांटी। ठीक है, भारत आने वाला प्रसिद्ध इतालवी यात्री कौन था? आपका निकोलो कांटी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस किस साम्राज्य में आया था? विजयनगर साम्राज्य में। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस किस साम्राज्य में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? आपका अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। बहमनी राज्य की पहली राजधानी कौन थी? आपके गुलबर्गा। ठीक है, बहमनी राज्य की पहली राजधानी कौन थी? आपके गुलबर्गा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका। बहमनी राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो बीदर। बहमनी राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? आपका बीदर। बहमनी राज्य कितने राज्यों में विभाजित थे? आपके 5 राज्यों में विभाजित है। दक्कन के 5 मुस्लिम राज्यों के नाम क्या थे? आपके बीजापुर, गोलकुंड, अहमदनगर, बराड़ा और बीदर। ठीक है, दक्कन के 5 मुस्लिम राज्यों के नाम क्या थे? आपके बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बराड़ और बीदर। गोलकुंड किस वंश के अधीन था? आपका कुतुब शाही वंश के। बीजापुर किस वंश के अधीन थे? आपके आदिल शाही वंश के। अहमदनगर किस वंश के अधीन थे? आपके निजाम शाही वंश के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? आपके तुलु वंश से। अमुक्त्य मल्यवाद किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में। भारत में कागजी मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल काल में भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? आपका दीवान। टोडरमल द्वारा लागू भूमि व्यवस्था क्या कहलाती है? आपका दहसाला प्रणाली। ठीक है, टोडरमल द्वारा लागू भूमि व्यवस्था क्या कहलाती है? आपका दहसाला प्रणाली। दहसाला प्रणाली किस मुगल शासक के समय लागू? आपका अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन था? आपका राजा टोडरमल। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? आपका अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? आपका शाहजहां ने, आगरा में। ठीक है, दीवान ए खास एवं दीवान ए आम किसने बनवाया? आपका शाहजहां ने। बीजापुर का गोल गुंबज किसकी समाधि है? आपका मोहम्मद आदिल शाह की।
लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के। भारत में मुगल चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? आपका जहांगीर के। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में। मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ किसके शासनकाल से माना जाता है? आपका औरंगजेब। भारत पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 में। नादिर शाह किस देश का शासक था? आपका ईरान का। नादिर शाह अपने साथ भारत से क्या लेके लेके गया? आपका कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन। मध्यकालीन भारत में जजिया कर किस समुदाय से लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। मध्यकालीन में जजिया कर किस समुदाय से लिया जाता? आपका गैर मुस्लिमों से। ये रहा आपका 120 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।